हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सेट थ्योरी फॉर क्लास 11th। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 सेट्स को पढ़ रहे थे। और पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट के बारे में पढ़ा था कि हम एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाके एक बार ज़रूर देखिएगा। ये चैप्टर अब हमारा ख़त्म होने के कगार पर आ चुका है। इसके बाद शायद एक दो वीडियो और लगेंगी और ये हमारा चैप्टर नंबर 1 पूरा कंप्लीट विद ऑल एक्सरसाइज। मैंने सारी एक्सरसाइज इसमें कराई है, ठीक है। हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कराया है, हर एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया है। ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। एक या दो दो वीडियो आप मानकर चलिए और लगेंगी, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम जो पढ़ने वाले हैं, हम एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चंस आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो ये जो वीडियो है ये 11th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए, CUET एग्ज़ाम देने वालों के लिए और JEE एग्ज़ाम देने वालों के लिए, सभी के लिए हेल्पफुल है। JEE के लिए मैं कहूँगा इतनी हेल्पफुल नहीं है, क्योंकि बेसिक चीज़ें हम यहाँ NCERT लेवल के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर बेसिक चीज़ उनको अपनी क्लियर रखनी है तो वो भी इस वीडियो से कुछ ना कुछ ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और सबसे पहले हम बात करते हैं, पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको बताया था कि कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि अगर मेरे पास कोई एक सेट ए है तो इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा, इसका जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या होगा, ए डैश होगा। और वो ए डैश को मैं क्या कह सकता हूँ कि यूनिवर्सल सेट में से सेट ए को माइनस कर दो तो वो क्या निकल जाता है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट निकल जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट में से आपको यूनिवर्सल सेट गिवन होगा क्वेश्चन में, उसमें से जिसका भी आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है उस सेट को आप माइनस कर दो और आपका आंसर आपके पास आ जाता है। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। आज हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एक्सरसाइज 1.5 को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे क्या बोला गया है? क्वेश्चन नंबर 1 में हमसे बोला गया है लेट U इज इक्वल टू, एक यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सेट A दिया हुआ है जिसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। उसके बाद सेट B दिया है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। और उसके बाद सेट C दिया है, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स हैं। हमें इस क्वेश्चन में 6 पार्ट्स को सॉल्व करना है। फर्स्ट पार्ट है कॉम्प्लीमेंट निकालना है A का, सेकंड पार्ट में B का कॉम्प्लीमेंट, थर्ड पार्ट में A यूनियन C का कॉम्प्लीमेंट, फोर्थ पार्ट में A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, फिफ्थ पार्ट में A कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट और सिक्स्थ पार्ट में B माइनस C का कॉम्प्लीमेंट। तो ये शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो फर्स्ट पार्ट में हमें A डैश निकालना है। तो A डैश यानी कॉम्प्लीमेंट ऑफ A वो क्या होगा, U माइनस A होगा। और U क्या है, U हमारा ये रहा, ओके। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसमें से हमें सेट ए को माइनस करना है जो कि है 1, 2, 3, 4। तो मैंने आपको माइनस करना बताया था, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ। माइनस का मतलब क्या होता है कि आप U में से A के एलिमेंट्स को हटा दो। U में से A के जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर दो, हटा दो। तो एलिमेंट्स कौन कौन से हैं A में, 1, 2, 3, 4। तो आपको 1, 2, 3, 4 क्या करना है, इसमें से हटा देना है। तो जब आप हटा दोगे तो सिर्फ क्या बचेगा, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आया, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है। ये सारे एलिमेंट्स मैंने क्या कर दिए, हटा दिए। तो बचे क्या, 5, 6, 7, 8, 9, ओके। तो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है, B कॉम्प्लीमेंट। तो B कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू U माइनस B, यानी यूनिवर्सल सेट में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, उसमें से माइनस कर दो सेट B के एलिमेंट्स जो कि हैं 2, 4, 6 और 8। तो अगेन U माइनस B का मतलब क्या है कि U में से B के एलिमेंट्स को हटा दो। तो ये U है और ये B है। तो इन सभी एलिमेंट्स को मुझे हटा देना है इसमें से। तो 2, 4, 6, 8 को मुझे क्या करना है, इसमें से हटा देना है। यानी 2 को हटा दो, 4 को हटा दो, 6 को हटा दो, 8 को हटा दो। तो बचेगा क्या,
तो हमारा आंसर बचा 1 3 5 7 9। ओके, तो ये था हमारा बी कॉम्प्लीमेंट। थर्ड पार्ट में हमें निकालना है ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट। तो इसका सिंपल ए यूनियन सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे ए यूनियन सी। ए यूनियन सी, तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं। अच्छा, हमारे पास यूनिवर्सल सेट क्या है, हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसमें से माइनस करना है हमें क्या, ए यूनियन सी को। अच्छा, अगर मैं ए यूनियन सी निकालूं तो क्या आएगा, ए यूनियन सी का मतलब ये है कि ए और सी के सारे एलिमेंट्स को हमें लिख देना है। ठीक है, अब अगर आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं आपको यहाँ यूनियन निकालना सिखाऊं, तो वो मैं बिल्कुल नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि ये ऑलरेडी मैं अपनी पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूं। तो ए यूनियन सी क्या होगा, ए और सी के सारे एलिमेंट्स को हम क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, लेकिन किसी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करेंगे। तो वो क्या होगा 1 2 3 4, 3 4 ऑलरेडी हो चुका है, 5 6। ओके, तो ए यूनियन सी क्या हुआ 1 2 3 4 5 6। तो ये माइनस कर दिए मैंने 1 2 3 4 5 6। तो माइनस कर देंगे हम, 1 को माइनस किया है, 2 को, 3 को, 4 को, 5 को, 6 को, तो बचा क्या 7 8 9। तो ये हमारा क्या हुआ फाइनल आंसर। फोर्थ पार्ट में हमसे क्या निकालने के लिए बोला गया है, फोर्थ पार्ट में हमसे निकालने के लिए बोला गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अगेन ए क्या है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, यू में से माइनस कर रहा हूं। अच्छा, एक काम करता हूं पहले, हाँ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यू में से माइनस होगा ए यूनियन बी। तो u क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से माइनस करना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या होगा, सेट ए और सेट बी के सारे एलिमेंट्स को एक साथ लिखना है। तो सेट ए में क्या एलिमेंट्स हैं, अरे सेट ए में है 1 2 3 4, सेट बी में है 2 4 6 8। तो इनको मिक्स करके मैं कैसे लिखूंगा 1 2 3 4, अब 2 और 4 ऑलरेडी आ चुके हैं तो 6 8। तो 1 2 3 4 6 8, 1 2 3 4 6 8। यूनियन में हम जिन दो सेट्स का यूनियन निकाल रहे हैं, जैसे यहाँ पर ए और बी का निकाल रहे थे, तो ए और बी के एलिमेंट्स को एक साथ लिख देने हैं और कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, इसी को हम यूनियन बोलते हैं। एक बार फिर से मैंने बता दिया है 1 2 3 4 6 8। तो अब मैं क्या करूंगा, इसमें से क्या माइनस कर दूंगा, 1 2 3 4 6 8 को माइनस कर दूंगा। तो 1 2 3 4 6 और 8 माइनस हो गए, तो बचा क्या 5 7 9। तो ये है हमारा फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में बोल रहा है कि आप निकालो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। और ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि किसी के कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट वही सेट होता है वापस से। तो आप यहाँ से डायरेक्ट सेट ए लिख सकते हैं, जो कि क्या है 1 2 3 4। ओके, और सिक्स्थ में हमें क्या निकालना है, बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी माइनस सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, यूनिवर्सल सेट में से बी माइनस सी को माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट है हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, और बी माइनस सी क्या होगा, मतलब बी में से सी के एलिमेंट्स माइनस कर दो। बी में कौन कौन है 2 4 6 और 8, उसमें से माइनस कर दो कौन से एलिमेंट, सी के एलिमेंट, जो कि हैं 3 4 5 और 6। तो यानी 3 तो है ही नहीं, 4 है तो वो माइनस हो गया, 5 है ही नहीं, 6 है तो वो माइनस हो गया। तो बचा क्या 2 8। यानी इसमें से क्या माइनस करना है, 2 8 को माइनस करना है।
कैसे माइनस करते हैं, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, बहुत अच्छे से सब कुछ सिखाया हुआ है। तो 2 और 8 को क्या करना है, इस सेट में से माइनस कर दो, तो बचा क्या, 1 3 4 5 6 7 और 9। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुका है। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन के हर पार्ट को यहाँ पर सॉल्व किया है डिटेल में। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को पीछे करके दोबारा देख सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे बोला गया है एक यूनिवर्सल सेट है U इज इक्वल टू ए बी सी डी ई एफ जी एच, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। सेट ए का कॉम्प्लीमेंट बताना है, सेट बी का कॉम्प्लीमेंट बताना है, सी का और डी का। तो आइए शुरू करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो ए का कॉम्प्लीमेंट को मैं ए कॉम्प्लीमेंट लिखूंगा जो कि होगा u माइनस ए, और u कितना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच में से माइनस करना है ए कॉमा बी कॉमा सी को। तो ए कॉमा बी कॉमा सी माइनस होकर क्या बचा, डी ई एफ जी और एच। ओके, इसका मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से ए के एलिमेंट्स को हटा दो। तो ये यूनिवर्सल सेट था, उसमें से ए बी सी को हटाकर क्या बना, यही बना। सेकंड, बी कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यू माइनस बी। यू है ए बी सी डी ई एफ जी एच में से माइनस कर दो बी सेट। बी सेट क्या है, डी ई एफ जी। तो डी ई एफ जी को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, डी माइन ई एफ जी। इनको माइनस करके क्या बचा, ए बी सी और एच। तो ये था हमारा सेकंड पार्ट। थर्ड पार्ट है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सी। तो सी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस सी। u है ए बी सी डी ई एफ जी एच में से माइनस कर दो c का कॉम्प्लीमेंट जो कि है ए सी। माइनस करना है हमें सेट c को, ए सी ई जी, यही है सेट c। एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है, ए सी ई जी। तो माइनस करके क्या बचा, ए सी ई जी। इनको माइनस करके क्या बचा, बी डी एफ एच। और फोर्थ है डी का कॉम्प्लीमेंट जो कि होगा u माइनस डी। ए बी सी डी ई एफ जी एच में से माइनस करना है डी के सेट्स को जो कि है एफ जी एच और ए। तो एफ जी एच और ए को हटाकर क्या बचा, बी सी डी ई। ओके, तो इसका आंसर क्या आया, बी सी डी ई। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। करता हूँ ये भी आपको समझ में आ गया होगा। कुछ टफ इसमें आपको लग नहीं रहा होगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है टेकिंग द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एज अ यूनिवर्सल सेट। मतलब आपको नेचुरल नंबर के सेट को क्या मान लेना है, यूनिवर्सल सेट मान लेना है। राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। उसके बाद आपको इन सभी सेट्स के क्या लिखने हैं, कॉम्प्लीमेंट्स लिखने हैं। तो आइए लिखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। तो सबसे पहले हम एक सेट ले लेते हैं जो कि यूनिवर्सल सेट है, जिसमें सारे नेचुरल नंबर्स लिखे हुए हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करता हूँ। एक सेकेंड, हाँ। तो मैं यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करता हूँ जिसके अंदर है x, और x कुछ इस तरीके से है कि वो बिलोंग करता है किससे, नेचुरल नंबर्स के। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या बोला गया है, फर्स्ट पार्ट में हमसे बोला गया है कि आप कॉम्प्लीमेंट निकालो इस सेट का जिसमें क्या है, x है, और x क्या है, एक इवन नेचुरल नंबर है। तो यानी आपको, आप अगर सभी नेचुरल नंबर्स में से, अगर आप सभी नेचुरल नंबर्स में से जैसे 1 2
3, 4, 5 ये सब नेचुरल नंबर हैं। इसमें से आपको क्या माइनस करना है, इवन नेचुरल नंबर्स को माइनस करना है, यानी 0, अच्छा 0 तो हम हटा ही देते हैं, 2, 4, 6, 8 इनको हमें माइनस करना है। क्यों माइनस करना है? क्योंकि हमें इनका कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ध्यान से सुने, क्वेश्चन में क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है राइट डाउन द कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप इसको यू में से माइनस कर दो, आप इस सेट को यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो। तो यानी यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर्स हैं, यूनिवर्सल सेट में सारे नेचुरल नंबर हैं, और इस सेट में सारे इवन नेचुरल नंबर हैं। तो सभी नेचुरल नंबर में से अगर आप इवन वाले माइनस कर दोगे तो सिर्फ ऑड वाले ही तो बचे। यानी फर्स्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट का आंसर होगा x सच दैट x बिलोंग्स टू ऑड नेचुरल नंबर्स, ऑड नेचुरल नंबर्स। बताइए क्या आपको ये चीज क्लियर हुई? इसका आंसर ऑड नेचुरल नंबर्स मैंने क्यों लिखा? ओके, इसलिए लिखा क्योंकि मुझे यूनिवर्सल सेट था हमारा क्या, एक नेचुरल नंबर्स का सेट, उसमें से मुझे माइनस करने थे सारे इवन नंबर, तो ऑड बचे। सेकंड में क्या बोला गया है कि आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, किसका? आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना है x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। यानी आप कॉम्प्लीमेंट इसका क्या होगा, आप यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर दो। यूनिवर्सल सेट में क्या लिखे हुए हैं, नेचुरल नंबर्स। इस सेट में क्या लिखे हुए हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स। तो अगर आप नेचुरल नंबर में से ऑड नेचुरल नंबर्स को माइनस कर दोगे, भाई कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि यूनिवर्सल सेट में से उस गिवन सेट को माइनस कर दो तो उसका कॉम्प्लीमेंट आ जाता है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, मैं यूनिवर्सल सेट में से इस सेट को माइनस कर दूंगा। यूनिवर्सल सेट में मेरे सारे नेचुरल नंबर्स हैं, इस सेट में ऑड नेचुरल नंबर्स हैं, तो सभी नेचुरल नंबर्स में से अगर मैं ऑड वाले माइनस कर दूं तो क्या सिर्फ क्या बचेंगे, इवन वाले बचेंगे। तो सेकंड का आंसर क्या होगा, x such that x is set of, या ऐसे भी लिख सकते हो आप, x belongs to even natural numbers। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। सेकंड हमारा हो गया। थर्ड पार्ट में बोला गया है x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3। तो भाई सभी नेचुरल नंबर, इसका मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। इसका मुझे क्या चाहिए, कॉम्प्लीमेंट चाहिए। दोबारा सुने, मुझे क्या निकालना है, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट। तो इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस कर दो। तो यूनिवर्सल सेट में क्या है, सभी नेचुरल नंबर्स हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नेचुरल नंबर्स एज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में सभी नेचुरल नंबर्स हैं, और इस सेट में वो नंबर्स हैं जो कि 3 के मल्टीपल हैं। तो अगर आप सभी नेचुरल नंबर्स में से 3 के पॉजिटिव मल्टीपल को माइनस कर दोगे तो क्या बचेंगे, सिर्फ वही नंबर बचेंगे ना जो 3 के मल्टीपल नहीं है। अगर आप सभी नेचुरल नंबर्स में से वो सभी नंबर्स माइनस कर दोगे जो 3 के मल्टीपल हैं, तो बचे क्या, वो नंबर्स जो 3 के मल्टीपल नहीं है। यानी थर्ड का आंसर क्या होगा, x सच दैट x बिलोंग्स टू, या आप सिंपल ऐसे लिख लो, x इज नॉट द मल्टीपल ऑफ 3। ओके, और आप इसमें ये भी लिख सकते हो कि यहां पे x क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, आप ये चीज भी यहां पर लिख लेंगे। क्यों, क्योंकि भाई हमें ये भी तो बताना पड़ेगा ना कि x एक्चुअल में है क्या, क्योंकि नॉट द मल्टीपल ऑफ 3 तो -5 भी है, लेकिन वो नेचुरल नंबर नहीं है, वो क्या है, एक इंटीजर है। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी नेचुरल नंबर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर नहीं लिखा था तो मैंने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, फोर्थ पार्ट में क्या बोला गया है, एक सेकेंड, ये कलर कैसे चेंज हो गया, एक सेकेंड भाई। अब ठीक है। फोर्थ पार्ट में बोला गया है x इज अ प्राइम नंबर। तो यानी आप सभी नेचुरल नंबर्स में से इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए क्या कर दोगे, इस सेट को माइनस कर दोगे। यानी सभी नेचुरल नंबर्स में से अगर आप प्राइम नंबर माइनस कर दोगे तो क्या बचेंगे, कॉम्पोजिट नंबर बचेगा और एक 1 बचेगा। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, x इज
a composite number and x is equal to 1। ठीक है, और यहां पर x किससे बिलोंग करता है? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। क्लियर? फोर्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या बोला गया है? x इज नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 3 and 5। तो यानी यूनिवर्सल सेट में इस सेट को आप माइनस कर दोगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होंगे वो नंबर्स? यानी ये एक ऐसा सेट है जिसमें वो नेचुरल नंबर है जो 3 और 5 से डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? वो सेट जिसमें जो नंबर 3 और 5 से डिवाइड ना हो रहे हो। सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? सिर्फ नोट लगा दो, x इज नॉट डिविजिबल बाय 3 and 5, और जो x है वो किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर से। ठीक है, सिक्स्थ में क्या होगा? अब आप ये सब खुद से कर सकते हो। यहां पर है x इज अ परफेक्ट स्क्वायर, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि अगर आप सभी नेचुरल नंबर्स में से सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हटा दोगे तभी तो कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, और सभी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हटाने के बाद कौन से नंबर आएंगे जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? ठीक है, इसमें क्या होगा? x इज अ परफेक्ट क्यूब, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? x इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। क्यों? क्योंकि अगर आप सारे यूनिवर्सल सेट में से ये सारे नंबर हटा दोगे जो परफेक्ट क्यूब है, तो बचे क्या? जो परफेक्ट क्यूब नहीं है। और सेवंथ में आपको करके दिखा देता हूं। ठीक है, सेवंथ देख लो। सेवंथ पार्ट में क्या बोला गया है? सेवंथ पार्ट में हमसे बोला गया है कि आप इसका कॉम्प्लीमेंट बताओ, x सच दैट x प्लस 5 इज इक्वल टू 8। ठीक है, ये सेवंथ पार्ट है या एट्थ पार्ट है? सॉरी, एट्थ पार्ट है ये। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। हाँ, ये एट्थ पार्ट है। सेवंथ तक मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, एट्थ पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमसे बोला गया है कि x जो है इस तरीके से है कि x प्लस 5 इज इक्वल टू 8 आ रहा है। तो यानी इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि x जो है वो इस तरीके से है कि x इज इक्वल टू 8 माइनस 5 आ रहा है, और जो x है वो इस तरीके से है कि x इज इक्वल टू 3 आ रहा है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? यूनिवर्सल सेट में आप इस 3 को हटा दो, तो कॉम्प्लीमेंट कितना आया? इसका कॉम्प्लीमेंट क्या आया कि एक सेट x है, x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, और जो x है वो नॉट इक्वल टू 3 है। सिंपल। ओके भाई, इसका मतलब यही तो हुआ, एक सेट है जिसमें x की वैल्यू 3 है, तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? आप नेचुरल नंबर, अब मैं नेचुरल नंबर का सेट क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो यूनिवर्सल सेट है वो एक नेचुरल नंबर का सेट है, तो नेचुरल नंबर में से आप 3 हटा दो। तो मैंने लिख दिया कि भाई x जो है वो सभी नेचुरल नंबर लिख दो, लेकिन x जो है वो 3 मत लिखना। ठीक है, नाइन्थ पार्ट में क्या बोला गया है? x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। तो ये भी इसी की तरह है, आप पहले x की वैल्यू निकाल लो, x सच दैट 2x इज इक्वल टू 4, x सच दैट x इज इक्वल टू 2। यानी अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? नेचुरल नंबर में से 2 हटा दो, यानी इसका कॉम्प्लीमेंट कितना आया? इसका कॉम्प्लीमेंट आया कि x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर बट x कैन नॉट बी इक्वल टू 2। ओके, बताइए, यहां तक आप सभी को क्लियर हुआ? नाइन्थ वाला पार्ट। टेंथ पार्ट, अच्छा जगह नहीं है, तो जगह नहीं है तो बना लेते हैं। टेंथ पार्ट यहीं पे सॉल्व कर देता हूं मैं इसी के सामने। तो टेंथ पार्ट, अच्छा 11th भी है इसमें, तो पहले टेंथ देख लेते हैं। टेंथ में कह रहा है कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7। यानी इसके लिए मैं एक काम करता हूँ, इसको खाली कर देता हूँ। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं लिया तो ले लेना आप वीडियो को रोक के। चलिए, टेंथ पार्ट। टेंथ पार्ट में कह रहा है कि x सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7 है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा?
यानी आप सभी नेचुरल नंबर्स में से वो नंबर्स हटा दो जो कि 7 से ज्यादा है। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि आप सभी नेचुरल नंबर में से इसको माइनस कर दो, यानी इनको हटा दो। किनको हटा दो? जो 7 से ज्यादा है। तो बचे क्या? वो नंबर जो कि 7 से कम है। और 7 को भी हटाने के भी यहाँ पर इक्वल टू का साइन है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हुआ? आंसर हुआ। 11th पार्ट में क्या बोला गया है कि x इस तरीके से है कि x जो है वो नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है और 2x प्लस 1 इज ग्रेटर देन क्या है? 10 है। ओके, बताइए ये चीज समझ में आई? तो यहां से मुझे क्या मिला? x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड ये 1 उधर जाकर माइनस का हो गया, तो यहां से x की वैल्यू आ गई। अच्छा, x इज ग्रेटर देन, सॉरी, x इज ग्रेटर देन 9/2। यानी इसका कॉम्प्लीमेंट मुझे चाहिए। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि भाई सभी नेचुरल नंबर में से वो नंबर हटा दो जो इससे ज्यादा है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या आया? इससे ज्यादा वाले हटा दिए तो या तो ये बचा या इससे कम वाला बचा। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट क्या आया? x such that x belongs to natural number and x is लेस देन, अच्छा इक्वल टू का साइन मैं इसलिए नहीं लगा रहा क्योंकि 9/2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। अगर मैं यहाँ इक्वल टू लगा दूंगा तो मेरी ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ कि x जो है वो नेचुरल नंबर है, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, तो मैं इक्वल टू का साइन नहीं लगाऊंगा। ओके, बताइए। तो ये हमारा क्या हुआ? फाइनल आंसर। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, वो नेचुरल नंबर जो कि 9/2 से छोटे हैं तो वो होंगे, अगर आप इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहो तो 9/2 इज व्हाट? 9/2 का मतलब है 4.5। तो 4.5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1, 2, 3 एंड 4। तो ये हमारा आंसर हो। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कितने पार्ट थे? 11 पार्ट थे, 11 पार्ट थे। सारे पार्ट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है कि आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है U, इसके अंदर सभी एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, फिर एक सेट है A, एक सेट है B। वेरीफाई करना है आपको डी मॉर्गन्स लॉ को। ये हमारे क्या होते हैं? डी मॉर्गन्स लॉ। अगर आपको नहीं पता डी मॉर्गन्स लॉ क्या है तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आप जरूर देखें उसको, और वहां पर मैंने आपको वेरीफाई करके भी दिखाया था। तो आइए दोबारा से कर लेते हैं वेरीफाई। फर्स्ट पार्ट में बोल रहा है कि आप वेरीफाई करो कि A यूनियन B का जो कॉम्प्लीमेंट है वो A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट के इक्वल आएगा। तो मैं एक काम करता हूं, पहले LHS ले लेता हूं। LHS क्या है? A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है? A यूनियन B के कॉम्प्लीमेंट का मतलब ये है कि आप यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B के रिजल्ट को माइनस कर दो। अब यूनिवर्सल सेट निकालने से पहले मैं एक काम करता हूँ, साइड में A यूनियन B निकाल लेता हूँ। A यूनियन B क्या होगा कि आप A और B के सभी एलिमेंट्स को मिक्स कर दो। A में है 2, 4, 6, 8, B में है 2, 3, 5, 7। तो 2, 4, 6, 8 तो A के हो गए। अब इसमें 2 मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो 3, 5 और 7। तो ये है हमारा A यूनियन B। यानी आप यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दो? यूनिवर्सल सेट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसमें से माइनस कर दो 2, 4, 6, 8, 3, 5, 7 को। तो आइए करते हैं माइनस। तो सबसे पहले हमें 2 हटाना है, ठीक है, 4 हटाना है, ठीक है, 6 हटाना है, ठीक है, 8 हटाना है, ठीक है, 3 हटाना है, 5 हटाना है, 7 हटाना है। तो बचे क्या? 1 और 9। तो LHS आया मेरा 1,9। अब RHS सॉल्व कर लेते हैं। तो RHS में क्या है? A कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट। A कॉम्प्लीमेंट का मतलब है U माइनस A। U क्या है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और A क्या है? A क्या है देख लेते हैं, 2, 4, 6, 8। 2, 4, 6, 8। तो A कॉम्प्लीमेंट में 2 हटाया, 4 हटाया, 6 हटाया, 8 हटाया,
तो बचा क्या 1 3 5 7 9। ठीक है, ऐसे ही अब मैं बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेता हूँ, यानी u माइनस बी, यानी u में से क्या हटाना है, b हटाना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से b के एलिमेंट्स, b में कौन कौन है, 2 3 5 7 हैं। आइए हटा देते हैं, 2 3 5 7, तो 2 हटा, 3 हटा, 5 हटा, 7 हटा, तो बचा क्या 1 4 6 8 9। ठीक है, तो मेरे पास क्या क्या आ चुका है, मेरे पास a कॉम्प्लीमेंट आ चुका, मेरे पास b कॉम्प्लीमेंट आ चुका। तो अब इनका इंटरसेक्शन, a कॉम्प्लीमेंट और b कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों में कॉमन क्या है। तो देखो, एक तो 1 कॉमन है इन दोनों में, और 9 कॉमन है, और कुछ कॉमन नहीं है, यानी 1,9। तो हमारा LHS भी 1,9 आया, RHS भी 1,9 आया। तो हम लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हमारा क्या हुआ, वेरीफाइड हो गया। ओके, तो आपको LHS को सॉल्व करिए, RHS को सॉल्व करिए, दोनों इक्वल आ जाएंगे तो वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, उसमें भी आपको LHS को सॉल्व करना है, RHS को सॉल्व करना है, और अगर दोनों का रिजल्ट सेम आ रहा है तो वेरीफाई लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं इसको, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है सॉल्यूशन का। चलिए सेकंड पार्ट देखिए, मैं एक एक चीज सॉल्व करा रहा हूं, प्लीज सपोर्ट कीजिएगा। a इंटरसेक्शन b का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि आप यूनिवर्सल सेट में से a इंटरसेक्शन b को माइनस कर दो। ठीक है, a इंटरसेक्शन b है क्या, मैंने ये अभी थोड़ी देर पहले निकाला भी था, शायद इंटरसेक्शन नहीं निकाला था। तो a और b में जो कॉमन है वही इंटरसेक्शन है, तो 2 कॉमन है, और बस 2 ही कॉमन है, 4 6 8। ठीक है, 2 ही कॉमन है, तो a इंटरसेक्शन b क्या आ गया 2। अब आप यूनिवर्सल सेट में से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 में से 2 को माइनस कर दो, तो बचेगा क्या 1 3 4 5 6 7 8 9। ये क्या है, LHS पार्ट है, ये क्या है, LHS पार्ट है। RHS पार्ट A इंटरसेक्ट है, A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट। तो A कॉम्प्लीमेंट मैंने यहाँ निकाला हुआ है 1357, 13, A कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला हुआ है 13579, 13579 यूनियन B कॉम्प्लीमेंट मैंने निकाला हुआ है 14689, 14689। तो इनका यूनियन क्या होगा, इनको सबको मिक्स कर दो, तो 1 3, ठीक है, 5 7 9, उसके बाद 1 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो 4 6 8 और 9 ऑलरेडी लिख चुका हूँ, तो दोबारा सॉरी हाँ 9 लिख चुका हूँ, तो दोबारा नहीं आएगा। तो अब आप देखो क्या ये दोनों सेट इक्वल हैं, हाँ बिल्कुल इक्वल है। देखो 1 आ रहा है, 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है तो 4 भी आ रहा है, 5 आ रहा है तो 5 भी आ रहा है, 6 आ रहा है तो 6 भी आ रहा है, 7 7 8 8 9 9। तो ये भी क्या हुआ, LHS इज इक्वल टू RHS, और ये पार्ट भी हमारा क्या हुआ, वेरीफाइड। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। 6 है और उसके बाद 7 है, ठीक है, तो 3 और बचे हैं, तो इनको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 5th पार्ट में हमें इनका वेन डायग्राम बनाना है। तो वेन डायग्राम बनाने के लिए आइए, सबसे पहले मुझे बनाना है A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट। तो मैं पहले A यूनियन B निकाल लेता हूँ, फिर A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप खुद बताइए। A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट क्या है कि आप यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर दो A यूनियन B को। यही तो मतलब हुआ इसका, कि आप यूनिवर्सल सेट में से A यूनियन B माइनस कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। तो पहले A यूनियन B निकालते हैं। तो A यूनियन B क्या होगा, अगर ये मेरा कोई यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल सेट को मैं किससे डिनोट करता हूँ, रेक्टेंगल से। फिर मैंने कोई दो सेट लिए A और B, तो ये A है ये B है,
इनका यूनियन क्या होगा, इनका यूनियन का मतलब है कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स, तो ये इनका यूनियन होगा। उसमें से आपको क्या करना है, यूनिवर्सल को या यूनिवर्सल में से इसको माइनस कर देना है। तो यूनिवर्सल सेट कौन सा है, यूनिवर्सल सेट है आपका ये वाला पार्ट, ठीक है। यानी यूनिवर्सल सेट में तो सब कुछ आ गया। और ये जो आपका है ये वाला पार्ट को क्या है, ए यूनियन बी है, ठीक है। ये जो मैंने दो सर्कल किए थे, तो मुझे क्या बताना है, इनका कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब यू में से ये पार्ट माइनस कर दो, यानी इस व्हाइट वाले पार्ट में से रेड वाला माइनस कर दो। ये पूरा व्हाइट है ना, ये पूरा व्हाइट है, उसमें से ये रेड वाला माइनस कर दो, तो सिर्फ क्या बचेगा, बाहर बाहर का पार्ट बचेगा। तो पहले वाले का जो मैं वेन डायग्राम बनाऊंगा वो कुछ इस तरह बनाऊंगा। अगर ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो सिर्फ बाहर बाहर वाले पार्ट को मैं शेड कर दूंगा। ओके, तो ये मेरा क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। यूनिवर्सल सेट था पूरा रेक्टेंगल, उसमें से माइनस कर दिए मैंने दोनों सर्कल, तो बचा क्या, सिर्फ रेक्टेंगल के या सर्कल के बाहर बाहर वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो ये क्या है हमारे लिए, फर्स्ट पार्ट का वेन डायग्राम। आगे बढ़ते हैं, अगले पार्ट में बोल रहा है कि आप पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालो, फिर बी कॉम्प्लीमेंट निकालो और उन दोनों का इंटरसेक्शन करो। तो कैसे बनाएंगे इसको, अच्छा इसमें ना आप एक काम और कर सकते हो, वैसे आप ना यू ए बी अपनी तरफ से मान लो, वेन डायग्राम में उनको डाल दो। कैसे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे आपने मान लिया, लेट कर लो, अगर आपको ये चीज ना समझ में आई हो तो इसका मैं मेथड 2 बता देता हूँ आपको। फर्स्ट वाले पार्ट का ही मेथड 2 क्या कर रहा हूं मैं, मुझे जैसे ये निकालना है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी मुझे इसका वेन डायग्राम बनाना है। तो मैं अपनी तरफ से कुछ सेट मान लेता हूं। मैंने एक यूनिवर्सल सेट लिया जिसके अंदर है 1 2 3 4 5। फिर मैंने एक सेट ए लिया जिसके अंदर है 1 2 3, और एक सेट बी लिया जिसके अंदर है 2 3 4 5। ओके, ठीक है, या 2 3 4 ले लेते हैं खाली, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मैंने अब इनको वेन डायग्राम के अंदर ड्रॉ किया, ठीक है। वेन डायग्राम के अंदर ड्रॉ करूंगा तो मेरे लिए क्या बचा, ये सेट ए है, ये सेट बी है। ऐसे एलिमेंट यहां पर क्या लिखते हैं, वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में आ रहे हैं। ए और बी दोनों में कौन आ रहे हैं, ए और बी दोनों में 2 और 3 आ रहे हैं, तो यहां आ गए 2 और 3, ठीक है। अब ए में क्या बच गया, 1 वो लिख दिया, बी में क्या बच गया 4 ये लिख दिया, और यूनिवर्सल सेट में 5 आ गया बाहर, ठीक है। आपसे बोला गया है ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। अब आप मुझे बताओ ए यूनियन बी होगा क्या, ए यूनियन बी क्या होगा, 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4 होगा। तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट में से 1 2 3 4 माइनस कर दो, ठीक है। यूनिवर्सल सेट क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, उसमें से माइनस क्या करना है, क्या माइनस करना है बताओ, उसमें से 1 2 3 4 माइनस करना है, 1 2 3 4। तो ये क्या बचा माइनस करके, 5 ही तो बचा सिर्फ, क्योंकि ये सब तो माइनस हो गए। तो यानी हमें वो पार्ट शेड करना है जहां 5 लिखा हुआ है। तो 5 कहाँ लिखा हुआ है, सिर्फ बाहर की, इन दोनों सर्कलों के बाहर ही तो लिखा हुआ है। तो इस पार्ट को आप क्या कर दो, शेड कर दो इस तरीके से। ओके, इस तरीके से हमने क्या कर दिया, शेड कर दिया। उम्मीद करता हूं आपको अब ये चीज समझ में आ गई होगी कि आप एग्जाम्पल लेकर भी क्या कर सकते हो, वेन डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। अब मैं थोड़ा ये, क्योंकि टैबलेट की स्क्रीन पर बना रहा हूँ तो लाइन थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो रही है, जब आप अपने नोटबुक में इसको ड्रॉ करेंगे तो बहुत अच्छे से आप ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट पार्ट हुआ, ओके।
चलिए सेकंड पार्ट करते हैं। इसके लिए मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे बनाना है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का वेन डायग्राम। वापस से मैं क्या करूँगा, मैं यू ले लेता हूँ एक सेट 1 2 3 4 5, एक सेट ए ले लेता हूँ 1 2 3, एक सेट बी ले लेता हूँ 2 3 4। अगर मैं ए कॉम्प्लीमेंट निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, ए कॉम्प्लीमेंट अगर मैं निकालना चाहूँ तो क्या आएगा, यू माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में ए वाले माइनस कर दो। तो यू में से जब आप ए वाले माइनस कर दोगे, यानी 1 2 3 माइनस हो गए, तो बचा क्या 4 और 5। उसके बाद है बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट में से आप क्या माइनस कर दो, यू माइनस बी, सॉरी, यानी यू में से बी वाले माइनस कर दो। तो 2 3 4 माइनस कर दो, 2 3 4। ओके, तो बचा क्या 1 और 5। ओके, उसके बाद ए, इनका क्या निकाल दो, कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब कॉमन चीज क्या है, सॉरी इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन मतलब इनका कॉमन पार्ट क्या है, 5। तो यानी वापस से पिछले वाले पार्ट में भी 5 ही आ रहा था, इसमें भी 5 ही आ रहा है, तो वही आपको वेन डायग्राम फिर से बना देना है। आप क्या करोगे, 2 सर्कल ड्रॉ करोगे, इसको आपने ए बोला, इसको आपने बी बोला, ठीक है। यहाँ पर कॉमन पार्ट लिखते हैं दोनों का, जो कि है 2 और 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5। तो हमें कौन सा पार्ट ड्रॉ करना है, सिर्फ 5 वाला। तो वापस से आप क्या कर दो, इस वाले पार्ट को ड्रॉ कर दो, ठीक है। वो आप अपने अकॉर्डिंग ईजिली कर सकते हैं। तो ये क्या होगा, हमारा सेकंड वाले पार्ट का वेन डायग्राम होगा। ओके, नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट जिसका हमें वेन डायग्राम बनाना है, और वो है ए इंटरसेक्शन बी का। तो मैं ये हटा देता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ए इंटरसेक्शन बी का क्या बना लिखा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो वापस से मैं यही सेट ले रहा हूं। ओके, ये हटा देते हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो इसको बिना सेट्स को एज्यूम किए बनाने के, तो आप वैसे भी बना सकते हो, और अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है तो आप सेट मान के भी बना सकते हो। चलिए, तो नेक्स्ट वाला पार्ट जो है वो है हमारा थर्ड पार्ट, जो कि है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। तो ए और बी में क्या कॉमन है, 2 और 3, और फिर इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इसका कॉम्प्लीमेंट होगा, आप यू में से माइनस कर दो 2, 3। तो जब आप यूनिवर्सल सेट में से 2 और 3 माइनस कर दोगे तो क्या बचा, 1 4 और 5। तो आपको वाला पार्ट यानी ड्रॉ करना है वैन, जिसमें क्या आ रहे हो, 1 4 और 5 आ रहे हैं। तो आइए कोशिश करते हैं ड्रॉ करने की। तो सबसे पहले मैंने एक रेक्टेंगल बनाया, जो कि एक यूनिवर्सल सेट को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। उसके बाद मैंने इसमें 2 सर्कल बनाए, एक सेकेंड, उसके बाद मैंने इसमें क्या किए, 2 सर्कल बनाए। तो एक सर्कल, दूसरा सर्कल, इसको सेट ए बोला, इसको सेट बी बोला। कॉमन पार्ट है 2 और 3, 2 और 3, 1 4 और 5, ठीक है। यहां तक बताइए अगर आपको कोई भी डाउट है तो। अच्छा, इसमें आप ऐसा भी कर सकते हो कि अगर आप ये सब भी ना मानो तो आप नॉर्मली भी देख सकते हो कि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ये जो कॉमन वाला पार्ट है इसको हटा दो और बाकी सारे पार्ट को ड्रॉ कर दो। और यहाँ भी यही आ रहा है 1 4 5 का मतलब क्या है कि एक तो 1 वाला पार्ट आपको ड्रॉ करना है, 4 वाला और 5 वाला। तो कैसे करोगे, तो ये तो होगा ही ड्रॉ, 5 आ रहा है क्योंकि इसमें इस तरीके से। इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे वैसे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट यानी ए इंटरसेक्शन बी ये वाला पार्ट होता है। ये वाला कौन सा वाला पार्ट होता है, ए इंटरसेक्शन बी, ये वाला। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या है भाई, इसी को हटा के बाकी सारे को क्या कर दो, आप शेड कर दो। और अगर आप सेट्स मान के भी कर रहे हो तब भी आपका यही आंसर आएगा।
ओके, तो आपको 2 और 3 को छोड़ के 1, 4 और 5 को क्या करना था, शेड करना था, वो हमने कर दिया। चलिए नेक्स्ट है ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो अगले पार्ट को करते हैं, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो अगेन आप सेट मान लो, एक सेट मान लो U, उसके अंदर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल A, B, C, D। एक सेट मान लो A, उसके अंदर लिखा हुआ है A, B। एक सेट मान लो B, उसके अंदर लिखा हुआ है B, C। ठीक है, कुछ भी मान सकते हो आप। अब आपको चाहिए ए कॉम्प्लीमेंट यानी U माइनस ए, यानी यूनिवर्सल सेट में से A और B को माइनस कर दो तो C और D बचा। फिर आपको बचा B कॉम्प्लीमेंट U माइनस B, तो यूनिवर्सल सेट में से B और C माइनस कर दो तो क्या बचा, A और D बचा। अब इनका क्या चाहिए, यूनियन। तो A कॉम्प्लीमेंट यूनियन B कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, A, C, D। अब बना दो आप क्या, वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट A, ये सेट B, यहां पर कॉमन पार्ट क्या है B, यहां पर है A, यहां पर है C, यहां पर है D। आपको कौन कौन सा पार्ट शेड करना है, आपको वो पार्ट शेड करना है जहां पर A आ रहा हो, C आ रहा हो, D आ रहा हो। तो A ये आ रहा, C ये आ रहा, और D तो बाहर है ही, तो बाहर वाला पार्ट कर दो। इस तरीके से आप वेन डायग्राम बना सकते हो इजीली। अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करना, मैं निश्चित रूप से आपका डाउट देखूंगा और उसको सॉल्व करूंगा। तो यानी बस बी वाला पार्ट छोड़ के, यानी जो हमारा थर्ड का सॉल्यूशन था वही इसका सॉल्यूशन। ओके, और वैसे भी आपको पता है कि भाई अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट करो तो वो ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट आता है डी मॉर्गन्स लॉ से। तो पिछले पार्ट में हमने इसका निकाला था, तो जो इसका आया वही इसका आया है। ओके, तो फाइनली हमने वेन डायग्राम को भी लपेट दिया है। चलिए, तो मैंने आपको चारों पार्ट एक्सप्लेन किए हैं कैसे करने हैं, पूरा टाइम मैंने दिया है इनको एक्सप्लेन करने में, इसलिए ये वीडियो बहुत लेंदी भी हो रही है, कोई बात नहीं। 6th क्वेश्चन पर आते हैं। 6th क्वेश्चन में कह रहा है लेट यू बी द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। एक प्लेन है जिसमें क्या बने हुए हैं, ट्राइंगल्स बने हुए हैं। इफ ए इज द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स विद एटलीस्ट वन एंगल डिफरेंट फ्रॉम 60 डिग्री। ठीक है, व्हाट इज ए, यानी ये कह रहा है कि एक ए कॉम्प्लीमेंट, हमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है अगर ए एक ऐसा सेट है जिसमें वो सभी ट्राइंगल्स बने हुए हैं जिसका एटलीस्ट वन एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है। तो इसके कॉम्प्लीमेंट में क्या होंगे, वो सारे ट्राइंगल होंगे जिसके एंगल 60 डिग्री हो। भाई आप खुद सोचो, अगर ए एक ऐसा सेट है जिसमें वो सारे ट्राइंगल्स हैं जिसके कम से कम एक एंगल 60 डिग्री से डिफरेंट है, 60 डिग्री से डिफरेंट का मतलब 60 से कम भी हो सकता है, 60 से ज्यादा भी हो सकता है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा कि भाई एंगल क्या हो, 60 डिग्री हो। और वो ट्राइंगल जिसके एंगल 60 डिग्री होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इस सेट का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल्स। इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, सेट ऑफ ऑल इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, इजी क्वेश्चन था, बस थोड़ा सोचना था। आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन है। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। यानी ए, ये हमने प्रॉपर्टीज में शायद पढ़ा था कि अगर आप ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट निकालो तो क्या आएगा, तो क्या आएगा बताइए। तो वापस से कोई एक सेट मान लो ए, ठीक है, तो वापस से मैं डिफरेंट पेज ले लेता हूँ, वहां करते हैं इन सबको, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि अगर आप ए का यूनियन निकालो ए कॉम्प्लीमेंट के साथ तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। तो सिंपल यार, आप क्या कर लो, आप लेट कर लो, एक यूनिवर्सल सेट ले लो 1 2 3 4, एक सेट ए ले लो 2 3 4, ठीक है। तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए, यानी u में से a वाले माइनस कर दो तो क्या बचा, सिर्फ 1। यानी a यूनियन a कॉम्प्लीमेंट क्या बचा, a कितना है, a है आपका 2 3 4,
यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट आया 1, तो इनका यूनियन क्या आया 1 2 3 4, जो कि वापस से क्या है यू ही तो है, तो यहां पर क्या आया यू आया। ओके ठीक है। सेकंड पार्ट में बोल रहा है फाई इंटरसेक्शन ए, यहां क्या आएगा एक बार चेक कर लेते हैं, यही है ना, फाई का कॉम्प्लीमेंट है, सॉरी फाई का कॉम्प्लीमेंट, उसका इंटरसेक्शन ए के साथ क्या होगा। तो वापस से आप क्या कर लो, यूनिवर्सल सेट ले लो, एक जहां भी कॉम्प्लीमेंट देखें वहां यूनिवर्सल सेट एज्यूम कर लो, मान लो ए बी सी, एक सेट ए ले लो जो कि है ए बी, ठीक है। फाई एक सेट है, इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा u माइनस फाई, u कितना है a कॉमा बी कॉमा सी में से क्या माइनस कर दो फाई, यानी कुछ नहीं, तो बचा a कॉमा बी कॉमा सी, a कॉमा बी कॉमा सी में से कुछ नहीं माइनस करना, फाई का मतलब क्या है एम्प्टी सेट है, फाई का मतलब क्या है एम्प्टी सेट, यानी इसमें से कुछ माइनस नहीं करना, तो वही आ गया। तो फाई डैश आ गया आपका ये, आपको इसका इंटरसेक्शन लेना है a के साथ, तो इसका इंटरसेक्शन a के साथ क्या आ रहा है फाई डैश इंटरसेक्शन ए, तो a कॉमा बी कॉमा सी का इंटरसेक्शन a कॉमा बी के साथ क्या आएगा बताइए, आपको साफ साफ दिख रहा है वो क्या आएगा a कॉमा बी ही आएगा, ठीक है। और a कॉमा बी क्या है a, तो यहां पर क्या आ गया a। बताइए क्या आपको सेट हुआ, आप सेट में बस आप क्या करिए, आप अपनी तरफ से सेट्स को एज्यूम कीजिए, ठीक है। अगर आपको कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है तो वहां पर यूनिवर्सल सेट भी एज्यूम करना पड़ेगा और कैलकुलेशन करिए, ठीक है, आपको सबके आंसर वहां पर मिल, कुछ भी आपको लर्न करना, इसका इस ऑपरेशन का आंसर क्या होगा, इसका क्या नहीं होगा। थर्ड पार्ट में बोला गया है ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट क्या होगा। तो ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने लिया था यहाँ पर, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट, तो यहाँ पर यहीं से मैं निकाल सकता हूँ, आप वापस से भी मान सकते हैं। तो मुझे चाहिए ए इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, तो ये ए है और ये ए इंटरसेक्शन कहाँ है, ये है, ठीक है। ए और ए कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, तो आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर ए और इंटरसेक्शन विद ए कॉम्प्लीमेंट, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है इसमें, नहीं, तो वो क्या है एम्प्टी सेट। तो यानी थर्ड पार्ट में क्या आएगा एम्प्टी सेट। कैसे आया आप वापस से एज्यूम करके भी कर सकते हो उसको, ठीक है। फोर्थ पार्ट में बोल रहा है u डैश, ठीक है, इंटरसेक्शन ए। अब आप खुद बताओ u डैश क्या होगा, u में से u को माइनस कर दो, यानी ये तो एक एम्प्टी सेट है, u डैश का मतलब क्या है कि यूनिवर्सल सेट में से यूनिवर्सल सेट माइनस कर दो, तो ये तो एम्प्टी सेट आ गया, यानी कुछ नहीं, इंटरसेक्शन विद ए, तो वो क्या आएगा, इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो वो फाई ही तो आया है ना। यहां पर आप बिना सेट्स को माने भी कर सकते हो। u कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है u माइनस यू, जो कि आया कुछ नहीं का इंटरसेक्शन a के साथ, तो भाई एक सेट जो कि कुछ नहीं है और एक सेट में कुछ है, तो क्या इनमें कुछ कॉमन होगा, नहीं, कुछ कॉमन नहीं होगा, तो यानी यहां पर क्या आएगा फाई है। सो फाइनली हमारी ये एक्सरसाइज भी यहीं पर कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। पूरी एक्सरसाइज को मैंने सॉल्व किया आपके लिए, सब कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया, वेन डायग्राम बनाने सिखाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ में आई होगी। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आई थिंक अगली 2 वीडियो जो होंगी वो इस प्लेलिस्ट की, इस चैप्टर की आखिरी वीडियोज़ होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, जो कि है वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग करेंगे वेन डायग्राम के थ्रू। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।